आज के हम टॉपिक में यह बात करने वाले हैं कि आजकल सभी विद्यार्थी जनों में अब्रॉड जाके अभ्यास करने का बहुत ही भूत सवार हो गया है। और उन लोगों को क्या तकलीफें पड़ती है वहाँ पे जाके, माँ बाप को क्या तकलीफ पड़ती है, क्या फ़ायदा होता है उनको, माँ बाप को क्या फ़ायदा होता है और विदेश को क्या फ़ायदा होता है, अपने देश को क्या गैर फायदा होता है, वगैरह वगैरह हम इस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। और दूसरी बात यह चर्चा करने वाले हैं कि लोग विदेश में जाके नौकरी क्यों करते हैं, क्या आशा लेकर विदेश जाते हैं, वह हम इस बाबत में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले मैं अपनी चैनल में विश्वास जोशी स्वागत करता हूँ यूट्यूब पे। आप चैनल पे नए आए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं, इससे पहले कि आने वाले दिनों में कोई भी टॉपिक पर वीडियो लेके आओ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। एक इंडियन विद्यार्थी की 12वीं कक्षा की पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है, तो वह दूसरों का देखकर अपने बारे में सोचने लगता है कि यह विदेश जा रहा है, अच्छी खासी स्टडी करेगा, फिर बाद में नौकरी लग जाएगी सारे वे पैकेज पे, 50-60 लाख रुपये पैकेज पे, तो मैं भी क्यों ना विदेश चले जाऊँ, सेटल हो जाऊँ वगैरह वगैरह। तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि अपना जो लड़का दूसरों का देखकर अपने में आ जाए तो उसको पीछे पीछे भागना बोलते हैं, उसके पीछे पीछे उसका फॉलो स्टेप करना बोलते हैं। तो मैं इस बारे में चर्चा करना चाहता हूँ कि आप अपने माँ बाप से जिद करते हो कि मुझे भी विदेश जाना है, पढ़ाई करनी है, वहाँ पर अच्छी खासी नौकरी कर लेनी है, तो माँ बाप क्या करे बेचारे कि अपने बेटे की ख्वाहिश पूरी करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो माँ बाप कई सारे में से कर्जा उठाकर अपने को विदेश भेजते हैं पढ़ाने के लिए। तो जब बहुत सारी कठिनाइयाँ उठाते हैं, फिर विदेश भेजते हैं, आप पढ़ भी लेते हो, आपकी नौकरी भी लग जाती है सारे वे पैकेज पर, फिर आप उसी माँ बाप को भूल जाते हो जिस माँ बाप ने इतनी कठिनाइयाँ उठाकर या इतनी याचना भोग कर आपको विदेश भेजा हो। आप जब भी कोई ज़रूरत होती है आप अपने माँ बाप से बोलते हो, और माँ बाप आपकी ज़रूरियात पूरी कर भी देते हैं। जब माँ बाप को आपकी ज़रूरियात चाहिए तब आपको उनको इग्नोर करने लगते हो, टाइम नहीं है मेरे पास, बाद में फ़ोन करना, विदेश जाके आप ऐसा ऐसा नाटक करने लगते हो। तो यह सब बात है, विदेश जाकर सब सेल्फिश हो जाता है, अपने माँ बाप को भूल जाते हैं। हाँ, अभ्यास करो विदेश जाके, मना नहीं है, 1 साल अभ्यास करो, क्योंकि 1 साल में कोई चेंजेस नहीं आता, पर 3-4 साल आप अभ्यास करोगे ना तो आपके में धीरे धीरे चेंजेस आने लगेगा। क्या इन लोगों के मिलना है ऐसा ऐसा। तो यह थी अपनी बात। अब हम बात करेंगे माँ बाप की। माँ बाप जो होते हैं अपने बच्चे को रेस के घोड़े के समान समझते हैं कि शर्मा जी का बेटा टॉपर आया तो वह अमेरिका गया, गूगल में 50-60 लाख रुपए की नौकरी लग गई। वर्मा जी का बेटा यूके गया, उनको ब्रिटिश पुलिस में नौकरी लग गई, 60-70 लाख का पैकेज लग गया। तो अपने बेटे को भी मैं कहीं भेजूं, तो माँ बाप क्या करते हैं, अपने बेटे में फोर्स लगा देते हैं कि तू पढ़ पढ़ पढ़, टॉपर ला, तेरे को विदेश भेजना है, खासी भी नौकरी लगवानी है। तो बेचारा क्या करता है, लड़का मजबूरन पढ़ता है, उसको कुछ भी समझ नहीं आता तो भी वो पढ़ता है, फिर माँ बाप के दबाव के कारण फिर वह विदेश जाता है और उसको कुछ घंटा पढ़ाई में समझ नहीं पड़ता है। सॉरी मैंने ये वर्ड का उपयोग किया, पर आप समझोगे नहीं सीधी भाषा में, इसलिए मैं टेढ़ी भाषा का प्रयोग कर रहा हूँ। उसको जो समझ में आए वो आप करवाओ। आपका बेटा मान लीजिए घोड़ा हो, तो आप उसको शेर की तरह मानोगे कि तू उसका शिकार कर, तो वह घोड़ा शेर का काम नहीं कर पाएगा। बात ऐसी है। तो आपके बच्चे को जिस लाइन में इंटरेस्ट हो उस लाइन में आप जाने दो, यही बेटर होगा। तीसरी बात कर लेते हैं कि हमें खुद को विदेश जाने की इच्छा है तो हमें क्या क्या याचना वेठनी पड़ती है। तो मान लीजिए कि आप विदेश चले गए, खासी पढ़ाई कर भी लिए,
तो आपको सबसे पहले वीज़ा की प्रॉब्लम पड़ेगी कि वीज़ा कैसे मिलेगा। बाद में आपको फीस की प्रॉब्लम पड़ेगी, पीजी की प्रॉब्लम पड़ेगी, क्योंकि वहाँ की फीस बहुत ही महंगी होती है। जो लोग भाग्यशाली होते हैं उन लोगों को स्कॉलरशिप मिल जाती है, हर एक की बात नहीं है स्कॉलरशिप मिलना। तो आपको रहने खाने की व्यवस्था तो चलो पीजी में हो जाएगी। फिर आपको वहाँ अकेलापन महसूस होगा कि इंडिया में क्या था कि अपने दोस्त लोग सब आजू बाजू थे तो अपना अकेलापन या उदासी दूर हो जाता था, पर वहाँ पे आपको अकेलापन फील होगा क्योंकि वहाँ का कल्चर और हमारा कल्चर एकदम अलग है। फिर दूसरी बात यह कर लेते हैं कि हम जब विदेश जाते हैं तो उन लोगों को क्या फ़ायदा होता है कि मान लीजिए कि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, आईआईटी आईआईएम कर लिया, तो आपको कंपनी या विदेशी कंपनी आपको ऑफर देती है 60-70 लाख सालाना पैकेज का, तो आप एक्सेप्ट कर लेते हो। फिर आप विदेश चले जाते हो, उनका अपने में जो टैलेंट होता है वह टैलेंट उनके काम में लगा देते हो, इसकी वजह से वह कंपनी की ग्रोथ होती है, तो कंपनी को यह फ़ायदा होता है। फिर अपने इंडियन को क्या गैर फायदा होता है कि हमने में जो टैलेंट होता है हम अपने इंडिया के डेवलप में नहीं लगाते हैं, क्योंकि इस वजह से नहीं लगाते हैं क्योंकि हमें ऐसी मानसिकता दी गई है माइंड में कि हमने जो एजुकेशन किया है उससे के लायक इंडिया नहीं है। इंडिया में जो सैलरी मिलती है हमारे ग्रेजुएशन के लायक नहीं है, हमको हमारे ग्रेजुएशन के लायक सैलरी मिलनी चाहिए। तो यह भी एक थॉट है आपके दिमाग में कि इंडिया में सैलरी कम है तो विदेश में जाके अभ्यास करें, तो इसकी वजह से इंडिया पीछे रह गया है क्योंकि विदेश आगे रह गए, क्योंकि हमारा जो टैलेंट है भारतीयों का टैलेंट हम उनमें लगा दिया है। तो बात कर लेते हैं कि 2021 में और 2017 से लेकर 2022 तक कितने विद्यार्थी वहाँ पे गए। तो लोकसभा के आंकड़ा के अनुसार मार्च 2021 में रजू करेल माहिती मुजब दुनिया के कुल 195 देशों में से 99 देशों में 11.33 लाख भारतीय विद्यार्थी अभ्यास कर रहे हैं। सबसे ज्यादा विद्यार्थी 2,19,000 विद्यार्थियों यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब अमीराट्स में कर रहे हैं, 2,15,000 कनाडा में, बल्कि 2,12,000 अमेरिका में। मार्च में लोकसभा में दी गई माहिती के प्रमाण में गुजरात में से 5 वर्ष के दौरान 1,77,000 विद्यार्थी विदेश पढ़ने के लिए गए। 2019 में 48,051 विद्यार्थी गए, जिसके सामने 2020 में 2,23,156 विद्यार्थी विदेश गए और 2019 की तुलना में 2020 में 50% का घटाड़ा हुआ है। वैसा सब है, तो विदेश जाने का क्रेज बहुत बढ़ गया है। तो बात तो कर ली हमने विदेश जाने की। मान लीजिए कि आपको विदेश जाना है कि आपके पास पैसे नहीं है, तो आपके माँ बाप कहीं से भी कर्जा उठा के पैसे ला देते हैं, फिर आप विदेश चल जाते हो, पढ़ाई करने लगते हो। पर उसकी क्या, इस बात की क्या गारंटी है कि आप विदेश जाओगे आपकी नौकरी लग जाएगी। वहाँ के जो लोग हैं आपकी पढ़ाई को नहीं देखते हैं, आपकी टैलेंट को देखते हैं। बात ऐसा है, आपने में टैलेंट नहीं है, आप पढ़ाई में चालाक हो, आप विदेश चले गए तो आपका कुछ होने ही नहीं वाला है। तो टैलेंट होना जरूरी है। विदेश जाने का कोई अर्थ नहीं है। जो काम विदेश में आप कर सकते हो वही काम इंडिया में रहकर भी कर सकते हो। थोड़ा समझना जरूरी है। इंडिया में होने का फायदा यह है, हम अपने परिवार के पास भी रह सकते हैं, हम अपने कल्चर को भी समझ सकते हैं। विदेश में क्या होता है कि वह अगले दिनों में बहुत सी सारी ऐसी घटना हुई है जिसे जानकर आप चौंक जाओगे कि विदेश में एक कनाडा की बात है शायद, कि गुजरात के डीवाईएसपी के पद पर एक पुलिस अधिकारी का बेटा कनाडा में पढ़ रहा था, तो उसकी अचानक मर्डर हो गया किसी कारणवश। अभी तक कारण पता नहीं चला। तो एक गैर फायदा है। कैसे कि आप पढ़ाई में बहुत ही अच्छे हो, पढ़ाई में अच्छे हो तो वहाँ की लोकल पब्लिक को
आप चुभने लगते हैं तो लोकल पब्लिक आपके प्रति उनके मन में खार यानी कि गुस्सा पैदा करती है। फिर आपको मौका देके चौका मारकर आपको पता देती है, यानी कि मार डालती है या एक्सीडेंट करवा देती है। तो यह एक गैर फायदा है। तो यह थी विद्यार्थियों की बात। हम बात कर लेते हैं कि विदेश जाकर नौकरी करने की। तो अमुक लोग कैसे होते हैं कि जो अनपढ़ होते हैं या ग्रेजुएट होते हैं, उन लोगों को वीज़ा नहीं मिलता है, पर उन लोगों की इच्छा होती है कि विदेश में जाकर नौकरी करने की, तो वह लोग गलत तरीका अपनाते हैं। फेक पासवर्ड बनाते हैं, फेक एजेंट्स के पास से अमेरिका या कई सारे देशों में जाते हैं। तो यह लोग भारी भरकम 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ रुपया देकर अमेरिका जाते हैं, गैर कायदेसर घुसनखोरी करते हैं। तो उन लोगों में जोखम क्या है? तो पुलिस तो पकड़ेगी ही वहाँ की। फिर आपको ऐसी ऐसी जगह में से ले जाते हैं कि आपका जीव जोखम में हो जाता है। पेट्रोल की टैंक में से होकर ले जाते हैं या बहुत सारी जगह से ले जाते हैं जहाँ आपका जीव जोखम में हो। हाल ही में 6-7 महीने पहले की बात है कि एक परिवार कनाडा से गैर कायदेसर अमेरिका जा रहा था। भारत का ही परिवार था। नाव में जा रहा था। अचानक मौसम खराब हो गया तो सारे की वो जो नाव है वो पलट गई। तो सारे के सारे परिवार लोग मर गए ठंडाई की वजह से, क्योंकि वह गैर कायदेसर जा रहे थे। दूसरी घटना यह है, गुजरात की ही है, डिंगुचा गांव की। 1 साल हो गया लगभग। तो वहाँ के एक परिवार 2 बच्चे थे छोटे और 2 हस्बैंड वाइफ थे, कनाडा से अमेरिका जा रहे थे गैर कायदेसर कार में। तो मौसम खराब होने की वजह से हिमवर्षा हुई और उनको गुंगरामण के कारण मौत हो गई। एजेंट ने ही उनको अमेरिका जाने का प्रोवाइड किया था सब। तो आप विदेश जाना चाहते हो तो कायदे से जाए, इनलीगली ना जाए। और विद्यार्थियों को कहना चाहता हूँ कि आप जो काम विदेश में हो, इतने सारे पैसे खर्च कर आप कर सकते हो, वही काम आप इंडिया में भी कर सकते हो कम पैसों में। तो आपके मन में जो नॉलेज है वह आप इंडिया में डेवलप करने के बारे में लगाए। तो यही कहना चाहता हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेहरबानी करके लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे और इस वीडियो को मिनिमम एक व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दे। तो चलिए मिलते हैं दूसरे टॉपिक में। तब तक जय माता जी, जय श्री राम।